दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खुशखबरी आप सबको सुनाने के लिए। खुशखबरी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उन तमाम साथियों से जिन्होंने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को घर घर शेयर करें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें, ताकि मेरी बात जन जन तक पहुँचे, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुँचे और वो तमाम परिवार मेरी बात को सुनकर अपनी परिश्रम से प्राप्त मेहनत की पूंजी को, जो किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसी है, उस जमा राशि को 2 से 3 गुना वापस ले सकें। चूँकि दोस्तों, खबर आज मध्य प्रदेश के दतिया से है। जब वहाँ लोगों ने मतदान के बहिष्कार के पोस्टर चिपका दिए तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम दास मिश्रा ने तुरंत, ये देखिए चेकों सहित फ़ोटो हैं, सहारा इंडिया समूह के जमाकर्ताओं को 1 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए। ये बड़ी खबर है और भी कई क्षेत्रों से ऐसी खबर आ रही हैं। और दोस्तों, अगर आपने ये काम ठीक से कर लिया, मतदान के बहिष्कार के पोस्टर घर घर, गांव गांव, गली गली, शहर शहर, कॉलोनी कॉलोनी चिपका दिए, मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया, पहले भुगतान फिर मतदान का ऐलान कर दिया, तो निश्चित रूप से ये जो नवंबर में 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों का कार्यक्रम आज अधिसूचित हुआ है, उससे पहले ही आप सबकी जमा राशि आपको वापस मिल जाएगी। भले ही आप सहारा समूह के हों, PACL पल्स के हों, टोगो के हों, GCA के हों, साईं प्रकाश के हों, समृद्धा जीवन के हों, साईं प्रसाद के हों, रोज वैली के हों, जनशक्ति मल्टी स्टेट के हों, कैमना के हों, अल्केमिस्ट के हों, ट्रिनिटी के हों, अनंत निधि के हों, या फिर आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी इत्यादि इत्यादि, किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप विक्टिम में हैं, जमा करता हैं, तो निश्चित रूप से आप सबका जमा धन आपको नवंबर तक वापस मिल जाएगा, यदि आप तमाम लोग मिलकर इस अभियान को, पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को बुलंद कर दें। अब ये तो घर ही बैठे करना है, किसी को दिल्ली नहीं बुला रहे हैं हम, ना जयपुर बुला रहे हैं, ना पटना, ना मुंबई, ना बंगलोर, ना लखनऊ, ना देहरादून। ये तो आपको अपने घरों पे बैठ के करना है, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है वो, जो किसी न किसी कंपनी या किसी न किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा हुआ है। ये इतना सा काम अगर आप लोग कर लोगे दोस्तों, तो आप सबका पैसा आपको वापस मिल जाएगा और जो अशांति, तनाव, दुख, पीड़ा आप सब झेल रहे हो, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और एजेंट बंधुओं को भी उन ठगों से, ठगनियों से और दलालों से, उनके शोषण से और उत्पीड़न से मुक्ति मिल जाएगी, जो सुरक्षा के नाम से आपको डराते हैं, आपसे धन ऐंठते हैं और आपके उस धन को न केवल निजी ऐशो आराम पर खर्च करते हैं, बल्कि उसे वकील और कोर्ट कचहरी के नाम पर बर्बाद भी करते हैं। दोस्तों, ये सुरक्षा का जो फड्डा है, इसे लेकर के आप देखते हो, मैं तो खैर पिछले काफ़ी समय से उन तमाम लोगों को गालियां तक देता हूं, जो भी आपको सुरक्षा के नाम से डराकर आपका शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, आपसे पैसा वसूलते हैं, कभी रिट्स फाइल करने के नाम पर, कभी आंदोलन करने के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। मेरी लड़ाई कभी ये नहीं रही कि डरे डराए लोगों को डराया जाए। मेरी लड़ाई भयमुक्ति की रही कि जब सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बनाकर देश के प्रत्येक निवेशक को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान कर दिया, तो सबका भुगतान कर दो, सबका भुगतान होना चाहिए, सुरक्षा तो खुद मिल जाएगी, बल्कि जिनका पैसा मिल जाएगा वो अपने एजेंट्स को कुछ न कुछ लाभांश भी दे देंगे, कमीशन भी दे देंगे, थैंक्स भी बोलेंगे।
और ये एजेंट्स का भी कर्तव्य बनता है कि वो नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के विषय में अपने अपने निवेशकों को जाकर जानकारी दें, जागरूक करें। उनके आवेदन अपने अपने ज़िले के नज़दीकी सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ दाखिल करवाएं, उनको साथ लेकर के जाएं, उनको कन्विंस करें और उन्हें बताएं, पहले भुगतान फिर मतदान के विषय में भी बताएं, हमारा वीडियो भी सुनाएं, उनसे हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि न केवल लोगों का डूबा हुआ पैसा वापस मिले बल्कि एजेंट्स को भी सुरक्षा मिले, सुख मिले, शांति मिले और देश में ये जो गृह युद्ध की स्थिति बन गई है वो भी खत्म हो। हमारा लक्ष्य इतना सा है दोस्तों, लेकिन जो लोग ये आपको सुरक्षा के नाम पर बहकाते हैं, भ्रमित करते हैं, ये निश्चित रूप से आपकी एकता को छिन्न भिन्न करते हैं, आपकी एकता को ख़त्म करते हैं, आपको एकजुट नहीं होने देना चाहते। इसीलिए मैं इनकी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, खिलाफत करता हूँ और गालियाँ भी देता रहा हूँ। अब तो मेरे ही एक संगठन के 2-3 साथियों ने इस बात को लेकर के बड़ा बगावत सी कर दी, तो उनसे इस्तीफे मांगने पड़ गए। गाजीपुर के अध्यक्ष अभिषेक सिंह को हटाना पड़ गया। उनका हमारे संगठन तपजप से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी तपजप के नाम पर उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करेगा। कोई कमलेश यादव हैं वहीं गाजीपुर से, कोई सुमंत यादव हैं एक, और एक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रमेश सिंह। इन 4 आदमियों का अब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से कोई संबंध नहीं रहा है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में नहीं है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम पर, तपजप के नाम पर ये अगर किसी के साथ भी कोई भी संबंध स्थापित करते हैं तो उसको अवैध माना जाएगा, वो वैध नहीं होगा दोस्तों। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जो साथी अभी तक हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से, मिशन भुगतान भारत अभियान से नहीं जुड़े हैं, कार्यक्रम से, वो जुड़ें, क्योंकि आपके भुगतान का मार्ग अब खुल चुका है। जैसा कि मैं कहता था कि वर्ष 2023 में ही सबका भुगतान होगा, निश्चित रूप से होगा। हालात ऐसे बन जाएंगे दोस्तों, स्वयं नारायण ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे लकड़ी वाले बाबा की तरह कि सरकारों को आपका पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। मैंने कई प्रयास किए कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की संख्या ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की मैं दिल्ली में जुटा सकूं। अफसोस वो नहीं हो सका, मैं विफल रहा। शायद उसके पीछे भी नारायण की कुछ इच्छा रही होगी, उनको शुद्धिकरण करना था, हमारे संगठन का कुछ छटनी करनी थी, तो वो अब शुरू कर दी है। और नवरात्रों तक जो है हम संगठन को नए सिरे से पुनर्गठित कर देंगे, नए साथियों को मौका देंगे, ईमानदार साथियों को मौका देंगे, जो भुगतान को लेकर समर्पित होंगे, जिन सिद्धांतवादी होंगे, ईमानदारी से भुगतान की लड़ाई को लड़ेंगे, उनको अवसर देंगे। और ये चंदे का धंधा तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। कोई भी साथी हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का किसी से कोई चंदा नहीं लेगा, चूँकि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि केवल मेंबरशिप हम लेते हैं, 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक की कोई चंदा किसी से नहीं लेते हैं। और ये चंदे का धंधा देश में कभी भी भुगतान नहीं होने देगा। इसलिए मैं इसकी खिलाफत हमेशा करता रहा हूँ, आज भी करूँगा और हमेशा करूँगा। चंदे को धंधा हम कभी नहीं बनाएंगे दोस्तों, और नए सिरे से तमाम चीज़ों को स्थापित करेंगे। 2-4 महीने और मेहनत करनी पड़ेगी, फालतू परिश्रम कर लेंगे, कोई बात नहीं। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया हमको परिश्रम करते करते, देश की खाक छानते छानते और छान लेंगे। हमारे ऊपर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, कोई हमारी फैक्ट्रियां नहीं चल रही जो बंद हो जाएंगी हमारे देशाटन के कारण, या कोई हमें पहलवानी नहीं करनी कि यार शरीर ख़त्म हो गया तो पहलवानी कैसे करेंगे, ओलंपिक में मेडल कैसे लेके आएंगे। हमें इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। हमें परवाह है तो केवल यह है कि जो नारायण ने हमको काम सौंपा है आपका भुगतान करवाने का, हम उस काम को संपन्न करें, पूरा करें और वर्ष 2023 में ही आप सबका भुगतान करवा दें। जीसीए से खबरें आ रही हैं, जीसीए के मालिकान जीसीए के लोगों का भुगतान करने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं तो कहता हूं, मैं तो तमाम ठगों को कह रहा हूं कि जो अभी जेल नहीं गए हैं वो खुली हवा में घूम रहे हैं, वो कर दें भुगतान तो बढ़िया है, बच जाएंगे। नहीं तो लोग एकजुट हो रहे हैं, मुकदमे दर्ज होंगे, सब जेलों में जाओगे, एक भी नहीं बचेगा। तो इसी तरह से टोगो रिटेल मार्केटिंग वालों का भी यही चल रहा है कि हम भी भुगतान करेंगे।
बाइक बोट टैक्सी स्कैम वाला संजय भाटी कह रहा है कि मुझे जेल से निकलवा दो लकड़ी वाले बाबा, मैं भुगतान कर दूंगा। तो मैं तो कहता हूँ भुगतान करो, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई केवल और केवल भुगतान की है कि लोगों के परिश्रम से प्राप्त पूंजी जो तुम लोगों ने हड़पी है उसे लोगों को वापस कर दो। हमारी लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाती है आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, तमाम बढ़िया बढ़िया खबरें आ रही हैं, चल रही हैं। बट्स एक्ट में चालान फाइल होने आरंभ हो गए हैं। कई राज्यों में भुगतान पटल स्थापित हो ही चुके हैं। तमाम लोग अपने अपने भुगतान के आवेदन करें, आपका सबका भुगतान होगा। बाकी चर्चाएं मैं कल करूंगा, लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि निवेशक और एजेंट दोनों मिल जाएं, ईमानदारी के साथ मिल जाएं, और ये जो सुरक्षा का ढोंग ढकोसला लोग करते हैं इससे बाहर निकलें। मुझे मालूम है हमारे कुछ एजेंट साथियों ने गलतियां की हैं, लोगों का पैसा लेकर के खा गए हैं, जमा नहीं किया है। कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में थोड़ा बहुत जमा कर दिया, ज़्यादातर को खा गए। इस वजह से वो लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो कोई घबराओ मत, जो कुछ भी सत्य है वो कानून को बता दो, कानून आपकी मदद करेगा। चूँकि कानून ने देश के प्रत्येक निवेशक को भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है। आपका पैसा अब सरकार वापस करेगी, ये कानून बन चुका है। तो इस कानून पर तमाम साथी तत्परता के साथ अमल करें। मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।